ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए फुल सॉफ्ट ज़बरदस्त, और लुक देखिए माशाल्लाह, ये देखिए क्या बात है, बिल्कुल जूसी बाजार जैसा और सॉफ्ट, कोई इसमें गुटली नहीं, कोई कुछ नहीं, ज़बरदस्त बना है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की आज रसमलाई बनी है, और यकीन करें बाजार जैसी बनी है। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि बाजार से भी नीट बनी है, क्योंकि बाजार में किस तरह के हैंड होते हैं, किस तरह के लोग होते हैं, तो घर में तो अपने हैंड से बंदा बनाता है तो पता होता है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, कमाल बनी है, खुशबूदार बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है वीवर्स? जी वीवर्स, आज मैं आप लोगों को बिल्कुल बाज़ार जैसी बिल्कुल कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ रसमलाई की। ठीक है, ये 1 kg मैंने दूध ले लिया, इसको इस बर्तन में ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद बॉयल के लिए रख देते हैं। जैसे ही बॉयल आता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। ये 1/2 स्पून मेरे पास टाटरी दाना है, और मोटे वाली दानेदार टाटरी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी और इसको अच्छे तरीके से हल करूंगी। टाटरी इसमें हमने हल कर ली है। अब ये देखें, इस दूध में ऐड करते हैं, थोड़ा सा डालते हैं पहले पानी टाटरी वाला, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, और थोड़ा सा और डाल देते हैं। ठीक है, ये देखें, इसी तरह की हमें फुटियां चाहिए। ये देखें, इस तरह की फुटियां चाहिए हमें, जिस तरह की ये बन गई हैं। अब आंच को बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद एक मलमल का कपड़ा लेते हैं, उसके अंदर इसको छान लेते हैं। ये देखिए, मलमल का कपड़ा इसके ऊपर रख लिया है, नीचे छानी रख लिया है, इसके अंदर हम छान लेते हैं इसको। साथ ही हम ऊपर इसके ठंडा पानी खोल देते हैं। इतना पानी हमने इसके ऊपर डालना है कि ये थोड़ा सा नीम गर्म सी रह जाए, ये नीम गर्म हो जाए। ये देखिए, ये नीम गर्म हो गई है। पानी हमने इसके ऊपर ठंडा ज़रूर डालना है। अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये जो हम रसमलाई बना रहे हैं, ये अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया है, और निचोड़ने के बाद मैंने इधर रख लिया है इसको प्लेट में, और मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इस तरीके से मसलूंगी, और इतना ज़्यादा मसलूंगी कि ये फुल सॉफ्ट हो जाए, इसमें जो भी दाना है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से मसला है 4 से 5 मिनट के लिए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। ये देखिए, जितनी देर हमारे 10 मिनट हो रहे हैं, हमने फ्रीज़र में रख दिया है, और उतनी देर हम इसका शीरा बना लेते हैं। शीरे के लिए हमें एक बर्तन चाहिए, और ये देखें, ये मेरे पास छोटे 2 कप हैं, क्योंकि मैंने 1 kg का बनाया है, तो इस वजह से ये छोटे 2 कप हैं। ये शुगर के जाएंगे 2, और 2 ही ये पानी के जाएंगे। शुगर और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको बॉईल के लिए रख दिया है। जैसे इसको बॉईल आता है तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसकी शुगर मेल्ट हो रही है। शीरे को बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। हमने इसमें चम्मच हिलाते रहे हैं कि चीनी नीचे ना लगे। और ये देखें, इसमें ये मैंने 2 घंटे पहले 2 रीठे लिए थे, इसकी गुठली मैंने निकाल दी थी और इसको भिगो के रख दिया था। और थोड़ा सा इसमें रीठे का पानी ऐड करेंगे, बस इतना सा। रीठे का पानी ऐड करने का मकसद ये है कि इसके साथ फूल फूल के ये शीरा ऊपर को आएगा। ये देखिए, आंच को अब हम बंद कर देते हैं, इसको करते हैं साइड पे। और 10 मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम उसको निकाल लेते हैं।
ये देखिए 10 मिनट हो चुके थे, मैंने फ्रीज़र से इसको निकाल लिया था और इसको हैंड से थोड़ा सा फिर मसलते हैं। मसलने के बाद इसमें सिर्फ हम 1 स्पून ऐड करेंगे सूजी का। जस्ट इसमें सूजी जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब फिर हम इसको अच्छे तरीके से मसलते हैं। सूजी ऐड करने के बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मसला है। आप लोगों ने जितना हो सकता है इसको मसलें, क्योंकि ये मसलने से ही अच्छे बनेंगे और फूलेंगे, ठीक है। अब मैं इसको गोल शेप देने लगी हूँ। आप लोग कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। मैं इसको सारी शेप गोल दे के तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं ये वाली शेप दे रही हूँ, आप लोग कोई भी दे सकते हैं और इसके अंदर दरार ना आए, बिल्कुल इक्वल बनेगी। ये देखिए माशाल्लाह ये सारे मैंने बना लिए। अब इसको इसके अंदर डालते हैं शीरे में। आंच को हमने हल्का नहीं करना, आंच को हमने तेज ही रखना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त कमाल बनेंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना है, बहुत अच्छी रसमलाई बनेगी। बाजार की रसमलाई को भूल जाएंगे और इस रसमलाई को खाएंगे शौक के साथ। इसके ऊपर अब मैं ढक्कन दे देती हूँ। 2-3 मिनट के बाद फिर इसको देखती हूँ। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं। हमने ये देखना है कि हमारा शीरा गाढ़ा तो नहीं हुआ। अगर गाढ़ा हो जाए तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पानी ऐड करना है, लेकिन अभी गाढ़ा नहीं हुआ। अभी हमें पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। आंच हमने तेज़ रहने देनी है। इसको फिर 2-3 मिनट के लिए रख देते हैं ढक्कन लगा के। 3 से 4 मिनट फिर हो चुके हैं। अब हम इसको फिर चेक करते हैं। इसको चेक ज़रूर करना है कि शीरा हमारा गाढ़ा तो नहीं हुआ। ये देखें शीरा हमारा अभी भी पतला ही है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। और पानी ऐड करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसी तरीके से ठंडा पानी उठा के इसमें नहीं डाल देना। फिर जो हमारी ये रसमलाई बन रही है ये सुकड़ जाएंगे सारे और हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये अलग टूटी से पानी लिया है, नॉर्मल मैंने गिलास में, और यहाँ से थोड़ा सा हम पानी निकाल लेंगे और इस गिलास में ऐड कर देंगे। ये गर्म भी हो जाएगा और शीरे वाला भी बन जाएगा। फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा उठा के हम डालते जाएंगे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये देखें शीरे वाला पानी ये जा रहा है। अब ये पानी हम उठा के थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डालते रहेंगे। एक तो ये गर्म हो जाएगा और दूसरा ये सिंपल नहीं होगा, शीरे वाला होगा। थोड़ा सा ऐड करेंगे, बस इतना सा। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल के स्टार्ट हो गए हैं। क्या बात है, बहुत ही कमाल फूलने स्टार्ट हो गए हैं। आंच हमने तेज ही रखनी है और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसके ऊपर फिर ढक्कन लगा देते हैं। टोटल ये पकने में 14 से 15 मिनट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसको पकते हुए तकरीबन 12 से 14 मिनट हो गए हैं। अब हम एक निकालते हैं तो इसको चेक करते हैं। ये माशाल्लाह ये देखिए फूल चुका है। इसको दबाते हैं, चेक करते हैं। इसका ये शीरा इसके अंदर निचोड़ देना है और इसको एक चम्मच में रख के हमने इसको थोड़ा सा दबाना है, प्रेस करना है। अगर ये प्रेस करके बैक वहां पे आ जाए तो समझ लें ये रेडी हो चुका है। अब ये देखिए माशाल्लाह ये रेडी है। आंच अब इसकी मैं बंद करने लगी। ये देखिए नॉर्मल पानी ले लिया है टूटी का, ठीक है। अब इधर से उठाएंगे और इसमें रखते जाएंगे। ठंडे पानी में हमने ऐड कर देना है इसको। वो अड़ गई है। ये देखिए पानी में मैं सारे ऐड कर दिए हैं। अगर पानी के नीचे जाके ये बैठ जाएं तो ये समझ लें कि रसमलाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अगर ये पानी के ऊपर रहें तो फिर समझ लें ये कच्चे हैं, तो इसको थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा, ठीक है। एक चेक करने का इसका ये भी तरीका है। 10 मिनट के लिए इसको मैं पानी ठंडे में छोड़ूंगी और 10 मिनट के बाद फिर आपको दिखाऊंगी। 1.5 लीटर मैंने दूध लिया। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। जितनी देर वो 10 मिनट रसमलाई पड़ी है पानी में,
तो इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसको इतना ज़्यादा पकाना है कि तकरीबन ये थोड़ा सा दूध जो हमने 1.5 लीटर इसमें ऐड किया है, 1/2 लीटर इसी में ड्राई हो जाए। 2 इसमें मैं छोटी इलायची डालने लगी हूँ। टेस्ट के लिहाज से मैं इसमें शुगर ऐड करने लगी हूँ। आप लोग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन सिर्फ छोटे खाने वाले जो जिसके साथ हम राइस खाते हैं, मैंने 5 स्पून लिए हैं। ठीक है, आप अपने लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह दूध को पकते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। मैंने इसमें कटिंग करके थोड़े से आलमंड भी डाल दिए थे। ड्राई फ्रूट आप लोग अपनी मर्ज़ी के लिहाज से डाल सकते हैं। और ये देखिए हमारी रसमलाई जो हमने इधर भिगो के रखे हुए थे, ये भी काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं और 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको निकालने लगे हैं। ये देखिए निकाल लिए हैं। अब इसको हम निचोड़ेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए निचोड़ के पानी में डालने का मकसद ये है, एक तो इसके अंदर जो मीठा होता है वो भी आ जाता है बाहर सारा। तो निचोड़ के हम इधर रखते जाएंगे। सारे इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखें, इसको दबाएंगे, दबा के इधर रखते जाएंगे, पानी निचोड़ के इसका। ये माशाल्लाह बिल्कुल भी टूटे नहीं है। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बन रहे हैं। ये देखिए दूध को मैंने नीचे उतार लिया है और ये अभी हॉट ही है काफ़ी। अब ये सारे उठा के निचोड़ने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे, दूध में डाल देंगे। और जैसे ही हम दूध में डाल देंगे ये फौरी सारे फूल जाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के फिर रख देंगे। और ये देखिए मैंने सारे डाल दिए। 10 मिनट के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ड्राई फ्रूट आप लोग अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं, जो आप लोगों के पास मौजूद हो। ये मैंने थोड़े से पहले आलमंड डाले थे कटिंग करके, अब मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया। और ये देखिए माशाल्लाह लुक देखें इसकी, क्या बात है। और कितने यमी सॉफ्ट, क्या बात है, ये बने हैं। और ये देखिए कितने माशाल्लाह फूले हैं, बिल्कुल रसमलाई बाजार जैसी बनी है, बहुत ही कमाल बनी है। अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।